देखो अभी जो अपने को करना है ना, कल मैंने आपको यूनियन बताया था, अब मैं यूनियन की आज प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ओके, तो जैसे मैं कहूं कि ए यूनियन जो है आगे बी है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। उल्टा कर दूं, बी यूनियन ए, क्या इक्वल आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे क्या इक्वल? जैसे मान लो मैं कहूं कि ए जो है मेरा 1 2 3 है, क्या है, और जबकि बी जो है मेरा 2 3 5 है, तो ए यूनियन बी निकालूं, क्या आएगा बताओ? बोलो क्या आएगा? 1 2 3 5 आएगा। अगर मैं बी यूनियन ए निकालूं तो क्या आएगा? 5 3 2 1। वही आ रहा है ना, रिपीटिशन आगे पीछे करते रहो, पर सेम आ रहा है ना। आपने ये कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 8th क्लास में कभी पढ़ी हो? पढ़ी है क्या? तो इट मीन्स यूनियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या बोल रहा हूं? पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा, इनको इरेज कर दूंगा इसको, चलो एक बार नीचे कर देता हूं। दूसरा है ए यूनियन, फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, और इधर है ए यूनियन बी और ब्रैकेट में अलग से यूनियन सी। क्या ये और इक्वल आएंगे? कोई एग्जांपल लेके करके देख लो। इक्वल आएंगे। इस रो को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा बोलते हैं? पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? 8th क्लास अंतिम में याद आ रही होगी, पढ़ाई होगी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी याद आ रही है या मैम याद आ रही है? प्रॉपर्टी याद आ रही है। चलो मैम की क्या, चलो आगे करूं। दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ, क्या है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। कौन सी अगली रजनी से? ठीक है, यानी कि तेरे को कहते हैं कि ए यूनियन फाई, तो फाई का इसका यूनियन निकालें, ए ही तो आएगा या नहीं आएगा? तो इसको क्या कहते हैं? बोलो, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। एक कहते हैं, अगला है लॉ ऑफ यूनिवर्सल। क्या है यूनिवर्सल? क्या? लॉ ऑफ यूनिवर्सल, यानी कि ए यूनियन और ये यू है, तो इनका क्या आएगा आंसर? ये बड़े वाला आ जाएगा। ठीक है, आप एग्जांपल लेके कर सकते हो, मैं एग्जांपल आगे करवाऊंगा इनके। अगला आता है लॉ ऑफ अडेम्प्टो। क्या बोलते हैं? अडेम्पोटेंट। कौन सा लॉ है? ये क्या होता है? सेम को सेम से करना, यानी ए यूनियन को अगर ए यूनियन निकालोगे तो ए आ जाएगा। तो ये कितने लॉ या कितनी प्रॉपर्टीज बता दी? टोटल 5 बता दिए। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, समझ गए? आप पहचानोगे क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, कर लोगे। इसके अलावा अगला एक टॉपिक रहेगा अपना इंटरसेक्शन। क्या रहेगा? ठीक है, इस इंटरसेक्शन के अंदर ये सिंबल यूज में लिया जाता है। दूसरा, कॉमन एलिमेंटों को लिखा जाता है। किसको लिखते हैं? जैसे ए कह रहा है कि आपका है 1 2 3, क्या है? जबकि बी कह रहा है कि आपका 2 3 5 है, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? बोलो, 1 2 3 5 आएगा ना। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो इसमें जो कॉमन है वही लिखोगे। जैसे इसमें 2 3, इसमें भी 2 3 है, तो यहाँ पर 2 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया इंटरसेक्शन का सिस्टम? बोलो। यानी कि अगर इसका वेन डायग्राम बनाए, इसका, मैं इस वाले को इरेज कर रहा हूं, इस पोर्शन को। देखो, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं पहले यूनियन के लिए, ये बनाया, ये ए सेट है, ये होगा। अब कॉमन वाले एलिमेंट लिख दो पहले। कॉमन वाले क्या क्या है? 2 और बी में यहां 1 आएगा और इधर क्या आएगा? 1 आ गया। आ तो गया 1 2 5 और 4 रह गया। क्या? 4 तो लिया ही नहीं था। तो इट मीन्स आप इसको तो सेट करोगे या नहीं करोगे? ए यूनियन बी का मतलब इतने को तो सेट करोगे। जबकि अगर आप इंटरसेक्शन का बनाना चाहते हो
ए इंटरसेक्शन बी का बनाना चाह रहे हो, तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट लें 2 और 3 जो कि यहाँ पर आते हैं 2 और, तो कभी भी आपको वेन डायग्राम अगर इतना सेटेड मिले इट मींस वो क्या निकाल रखा है, पूरा कर रखा है। तो समझ गए ना, तो इस तरीके से करना होता है, ठीक है। उसके अलावा वेन डायग्राम हो गया, इसके भी लो होते हैं, वही तीनों लो जो भी करवाए थे ना। जैसे ये वाला कौन सा होगा, ये वाला कौन सा लो होगा, कॉम्यूटेटिव। और ये वाला कौन सा होगा, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको, क्या खेल है इसका, क्या किया है। हाँ भी नहीं समझे, तो इस तरीके से इसको करना है। तो ये तो कौन सा लो बताया, कम्यूटेटिव, ठीक है। अगर मैंने ये कर दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इन दोनों को यहाँ पे इधर कर दिया ए इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन सी, तो ये बन गया आपका एसोसिएटिव। कौन सा बन गया, और अगर ये कर दिया मान लो ऐसे, दिख रहा है क्या, तो इसका मतलब ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा हो गया, ठीक है, ये भी कोई प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद में अगर ये करें तो और अब की बार कौन आएगा इन दोनों में कॉमन, इसका कोई एलिमेंट नहीं, मतलब फाई आएगा, समझ रहे हो। इन दोनों में कौन आएगा, ए आएगा। इन दोनों में कौन आएगा, इसमें ये आएगा। और इनके नाम पता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, बोलो, यूनिवर्सल लो, समझ गए। तो इस तरीके से इसके भी लो होते हैं। तो आई थिंक ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल करा दूं, कर दूं गैरेज, ये नोट कर रहे हो थोड़ा सा, ठीक है चलो। ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा अभी तक एग्जाम में आपके, बट फिर भी पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आज आपका फाइंड द इंटरसेक्शन, फाइंड द एंड वेन डायग्राम ऑल्सो, साथ में आपको वेन डायग्राम भी बनाना है। ये क्वेश्चन मान लो, पहला क्वेश्चन है जैसे a इज इक्वल टू 2 3 5 क्या है, b इज इक्वल टू 1 2 3 क्या है। सेकंड क्वेश्चन है a इज इक्वल टू a p l e एंड b सेट है आपका z e r o। थर्ड है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, कैसा नंबर, नेचुरल नंबर, एंड मल्टीपल ऑफ 5, किसका मल्टीपल होना चाहिए, 5। और बी सेट में कह रहा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, कैसा नंबर, एंड लेस देन 12। ये क्वेश्चन है, कर सकते हो क्या, एक बार करो फिर मैं करके दिखाता हूं। देखो ये ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन कौन है, 2 3 5, इसमें 1 2 3, यानी कि 2 3 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। एप्पल और ये 0 कोई शब्द था, तो यहां पर दोनों में कुछ कॉमन है क्या, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर देखें तो इसमें भी ई है और इसमें भी, तो इसमें ई आ जाएगा। x दैट इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ए सेट को लिख सकते हैं 5 10 15 डॉट 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 ऐसे, जबकि इसको कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर होने चाहिए 12 से छोटे होने चाहिए, यानी 1 से ले 1 2 3 ऐसे चलते चलते 11 तक लिखेंगे। आया समझ में। अब दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के अकॉर्डिंग 5 और 10, तो इसका ये हो जाएगा। अब बात आती है इसके वेन डायग्राम की, किसकी, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, पहले वाले का, इसका यहाँ बना रहा हूं। जैसे ये बनाएंगे स्ट्रक्चर, 2 गोले करेंगे, पहला ए है, दूसरा, अब ए के अंदर 2 3 5 यानी कि 2 3 5, बी के अंदर
1 2 3, लेकिन इस कॉमन एरिया में वो नंबर जो दोनों के कॉमन आते हैं, यानी 2 3 आया था, तो अपन 2 3 को यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ लिखेंगे 2 3 और इसी को करेंगे सेट इट। समझ में आया? हाँ भी सेकंड वाले के लिए करेंगे तो एक ये गोला होगा, एक ये वाला, पहले कॉमन को ही लिख दो, ये है ना वो यहाँ पे लिख दो, दोनों के इसी में आ गया। हाँ वो लिख दो ना, क्या दिक्कत है उसके अंदर? इसके अंदर ए और बी ये है ही, इसमें क्या आएगा ए पी एल, ई यहाँ पे आ चुका है, इसमें जेड आर ओ लेंगे क्योंकि ई यहाँ पे आ चुका है। समझ गए? अगले के अंदर पता ही आपको, पहला और दूसरा 2 सर्कल बनेंगे और ये पूरा वो रहेगा, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू क्या लिखूंगा, 5 और 10 तो यहाँ लिख दिया, बाकी सारे यहाँ पे 15 20 25 डॉट ऐसे चलते रहेंगे, जबकि इसके अंदर 1 2 3 सारे लिखूंगा एक्सेप्ट 5 और 10 को छोड़ के, ठीक है, 11 तक कर दोगे। तो इस तरीके से हमें ये करना था। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है? चलो तो बाकी बच के वो बाद में करें, अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सोल्व करके दिखा दो। ओके।